हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल सरकारी रास्ता पर। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है उनकी आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। इस क्लास में आज हम वही 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आ जाइए, जल्दी से जुड़ जाइए, ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों बिना देरी के हुए अपने प्रश्नों को देखते हैं। तो देखो हमारा आज का 26वां प्रश्न है कि अचलगढ़ की अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। दोस्तों जो अचलगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है। गागरोन, मांडलगढ़, अलवर या माउंट आबू। कहाँ पर स्थित है दोस्तों अचलगढ़ दुर्ग। दोस्तों जो हमारा अचलगढ़ दुर्ग है वो हमारे माउंट आबू में है। कहाँ पर है, माउंट आबू में। इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, माउंट आबू। और जो माउंट आबू है वो हमारे कहाँ पर है, सिरोही के अंदर है। तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि सैयद मीरान साहब की दरगाह किस किले में स्थित है। दोस्तों जो सैयद सैयद मीरान साहब है उनकी दरगाह किस किले में स्थित है दोस्तों। तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में या जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। कहाँ पर है दोस्तों सैयद मीरान साहब की दरगाह, बताइए जल्दी से कमेंट करके। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर सैयद मीरान साहब की दरगाह स्थित है। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किलों के निम्नलिखित जोड़े में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पर किले के क्या दिए हुए, जोड़े दिए हुए। उन किलों में से किस किले का यानी किस किले का जोड़ा तारागढ़ नाम से जाना जाता है। बूंदी एवं अजमेर दुर्ग, अजमेर दुर्ग और बटनेर दुर्ग, बूंदी व रणथंभौर दुर्ग व चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़ दुर्ग। यानी दोस्तों यहाँ पर किलो के क्या दिए हुए, जोड़े दिए हुए हैं। उनमें से तारागढ़, क्या तारागढ़ किलो के नाम से यानी कि कौन से किले का नाम तारागढ़ है के नाम से नाम के जोड़े मिलते हैं। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, बूंदी व अजमेर। यानी कि बूंदी के अंदर भी क्या है, तारागढ़ है। और अजमेर के अंदर भी क्या है दोस्तों, तारागढ़ बना हुआ है। समझ गए। तो देखो ये जो बूंदी का जो ये जो अजमेर अजमेर के अंदर जो दुर्ग है, जो अजमेरू दुर्ग है अजमेर के अंदर, इस जो अजमेर दुर्ग का जो नाम बदला गया था, यानी कि जो अजमेर दुर्ग है इसका नाम जो तारागढ़ पड़ा था, यानी कि जो अजमेर दुर्ग का नाम जो तारागढ़ जो पड़ा था वो हमारे जो राणा, यानी कि जो हमारे मेवाड़ के राणा थे, राणा बोल लो या कुंवर पृथ्वी सिंह सिसोदिया बोल लो, पृथ्वी सिंह, समझ गए। यानी पृथ्वीराज या पृथ्वी सिंह जो सिसोदिया थे, उनकी जो पत्नी थी, उनकी जो पत्नी थी ताराबाई, उनके नाम पर यह गढ़ का नाम रखा गया था। यानी जो अजमेर दुर्ग है उसका नाम है ना वो कुंवर पृथ्वीराज चौहान है ना, ओ सॉरी सॉरी, पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, उसकी पत्नी जो ताराबाई थी उनके नाम पर अजमेर दुर्ग का नाम तारागढ़ पड़ा था। और जो बूंदी वाला किला है और जो बूंदी वाला किला है इसका जो निर्माण है ना वो 1354 ईस्वी में, कब, 1354 ईस्वी में बड़े सिंह बड़े सिंह हाड़ा ने बड़े सिंह हाड़ा ने करवाया था। समझ गए। यानी कि बूंदी और अजमेर के अंदर क्या बने हुए, तारागढ़ बना हुआ है। जो बूंदी का तारागढ़ है वो 1354 ईस्वी में बड़े सिंह हाड़ा द्वारा बनाया गया था। और जो अजमेर का दुर्ग है, जो अजमेर के अंदर जो तारागढ़ है उसका नाम हमारे जो कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया है उसकी पत्नी ताराबाई के नाम पर पड़ा था। समझ गए। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कि शाहजहां के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो शाहजहां के पुत्र था यानी शाहजहां का जो बेटा था दारा शिकोह है, उसका जन्म हमारे राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था। तारागढ़ दुर्ग में, अजमेर में,
तारा तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाले में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, या सिवाना दुर्ग जालौर में? किस दुर्ग में हुआ था दोस्तों दारा सिकोह का जन्म? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तारागढ़ अजमेर। कहाँ पर? तारागढ़ अजमेर में दारा सिकोह का जन्म हुआ था। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उनके संस्थापक कौन थे? चित्रांग मौर्य, जयंत चौहान, सवाई जय सिंह, या महाराजा राय सिंह? चित्तौड़ दुर्ग के संस्थापक कौन है दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्रांग मौर्य। कौन थे? चित्रांग मौर्य चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक थे। इन्होंने चित्तौड़गढ़ का निर्माण 17वीं शताब्दी में करवाया था। समझ गए? यानी 7वीं शताब्दी में कराया था, 17वीं में या 7वीं शताब्दी में। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों कौन सा किला यानी राजस्थान का कौन सा किला है जो कि जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ व गागरोन? कौन सा गढ़ हमारा यानी कौन सा किला हमारे जौहर स्थल के रूप में जाना जाता है या प्रसिद्ध है? बताइए दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर राजस्थान के सर्वाधिक 3 साके हुए थे। कितने साके हुए थे? 3। देखो राजस्थान के सर्वाधिक 3 साके हुए थे। जो पहला साका हुआ था वो हुआ था 1303 ईस्वी में, और जो दूसरा साका हुआ था वो 1535 ईस्वी में, है ना? या 35 या 36 ईस्वी लिख लो यहाँ पर। और एक मिनट। और जो तीसरा शाखा हुआ था वो हुआ था 1568 ईस्वी में। जो पहला शाखा हुआ यानी कि जो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर जो पहला शाखा हुआ वो पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ, और जो दूसरा शाखा हुआ वो कर्मावती के नेतृत्व में कर्मावती के नेतृत्व में, और जो तीसरा शाखा हुआ अंतिम शाखा हुआ था वो फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। फूल कंवर के नेतृत्व में हुआ था। समझ गए? यानी कि चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक 3 शाखे हुए थे। पहला शाखा 1303 में पद्मिनी के नेतृत्व में, दूसरा शाखा 1535 से लेकर 36 में कर्मावती के नेतृत्व में, और जो तीसरा अंतिम शाखा हुआ था वो हुआ था 1568 में फूल कंवर के नेतृत्व में। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसका मूल नाम कोसवर्धन था? दोस्तों किस गढ़ का नाम यानी किस किले का नाम कोसवर्धन था? रामगढ़, शेरगढ़, भानगढ़ या मानगढ़? किस गढ़ का नाम कोसवर्धन था? बताओ दोस्तों। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर होगा शेरगढ़। जो शेरगढ़ दुर्ग है उसका नाम क्या था? कोसवर्धन दुर्ग था। यानी इस दुर्ग का मूल नाम क्या था? कोसवर्धन दुर्ग था। और ये जो दुर्ग है वो हमारे बारां जिले में स्थित है। कहाँ पर है? बारां जिले में स्थित है, जो कि परवन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है? परवन। एक मिनट। कहाँ पर है? परवन नदी के किनारे स्थित है। तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि उदयपुर के राजमहल में चित्तेरों की ओवरी की स्थापना किसने की? दोस्तों जो उदयपुर राजमहल के अंदर जो चित्तौरों के जो ओवरी है उसकी स्थापना किसने की थी? महाराणा उदय सिंह ने, महाराणा अमर सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने, या महाराणा जय सिंह ने? किसने की थी दोस्तों उदयपुर दुर्ग के अंदर यानी उदयपुर महल के अंदर चित्तेरी की ओवरी की स्थापना? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, महाराणा जगत सिंह। महाराणा जगत सिंह ने
उदयपुर के जो राजमहल है वहाँ पर चित्तौरे की क्या की थी, ओवरी की स्थापना की थी। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राजस्थान में राजस्थान में कहाँ पर अकबर का किला स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राजस्थान के अंदर कहाँ पर अकबर का किला स्थित है, यानी अकबर का किला कहाँ पर है। आमेर में, नागौर में, शाहबाद में या अजमेर में। अकबर का किला कहाँ पर है दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, नागौर। नागौर के अंदर क्या है, अकबर का किला है, जो कि अकबर ने 1570 ईस्वी में बनवाया था। कब बनवाया था, 1570 ईस्वी में ये जो किला है वो बनवाया था। तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जैसलमेर का किला जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो जैसलमेर का किला है वो किस नाम से जाना जाता है। जूनानगढ़, धूलगढ़, सोनारगढ़ या लालगढ़। बताए बताए जल्दी से क्या होगा इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर। और दोस्तों एक बार जरूर इस क्लास को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। तो इसके अंदर हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सोनारगढ़। क्या हो जाएगा, सोनारगढ़। सोनारगढ़ इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो सोनारगढ़ है ना, ये जो सोनारगढ़ है, जो हमारे जैसलमेर का जो सोनारगढ़ है, इस गढ़ का जो निर्माण है वो 1156 ईस्वी में जो भाटी शासक थे, भाटी जो भाटी शासक थे, रावल जैसल, कौन, रावल जैसल, उन्होंने करवाया था। समझ गए। यानी कि जो जैसलमेर का जो सोनारगढ़ का किला है उसका जो निर्माण है वो 1156 ईस्वी में जो बाटी शासक रावल जैसल थे उन्होंने करवाया था। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था। दोस्तों अभी जस्ट पिछले प्रश्न में बताया के आया हूँ, जो हमारा जैसलमेर का किला है, कौन सा, जैसलमेर का किला, सोनार जो सोनार का किला है यानी सोनागढ़ का जो किला है उसका निर्माण 1156 ईस्वी में किसने करवाया था, बाटी शासक जैसल ने करवाया था। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है। दोस्तों ये जो भीमलाट विजय स्तंभ है वो हमारे राजस्थान के अंदर किस जिले में स्थित है, यानी कि किस जिले में यह स्तंभ स्थित है। भीलवाड़ा में, भरतपुर में, बूंदी में या बीकानेर में। भीमलाट कहाँ पर स्थित है दोस्तों। तो ये हमारा दोस्तों जो भीमलाट है, हमारा जो ये भीमलाट है ना वो हमारे भरतपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, भरतपुर के अंदर ये भीमलाट स्थित है। समझ गए। और ये जो भीमलाट विजय स्तंभ है इसका जो निर्माण है, इसका जो निर्माण है वो जाट शासक, जाट जाट जो जाट शासक महाराजा 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 विष्णु महाराजा विष्णुवर्धन ने। समझ गए। यानी कि जो जो हमारा भीमलाट विजय स्तंभ है भरतपुर के अंदर उसका निर्माण जो जाट शासक, कौन, महाराजा विष्णुवर्धन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। तो इसके अंदर हमारा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम था। दोस्तों बहुत बार पूछा गया है हवा महल की पहली मंजिल का क्या नाम था। बताइए दोस्तों, रतन मंदिर, प्रकाश मंदिर, हवा मंदिर या प्रताप मंदिर। क्या नाम था दोस्तों बताइए। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रताप मंदिर। क्या हो जाएगा, प्रताप मंदिर। समझ गए। यानी कि जो हवा महल का जो पहली मंजिल है उसका जो निर्माण उसका उसका जो नाम है वो है प्रताप मंदिर। और जो हवा महल का निर्माण है वो 1799 ईस्वी में, कब, 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। प्रताप सिंह द्वारा करवाया गया था। देखो
इसकी जो मंजिलें है देखो, मैं बताता हूँ आपको। इसकी ये जो पहली मंजिल है, इसकी ये जो दूसरी मंजिल है, इसकी ये जो तीसरी मंजिल है, इसकी ये चौथी मंजिल है, और इसकी ये क्या है, पांचवी मंजिल है। समझ गए? इसकी जो ये पहली मंजिल है ना, इसकी जो पहली मंजिल है उसका नाम क्या है, प्रताप या फिर सरहद मंदिर। इसकी जो दूसरी मंजिल है ना, उसका नाम है रतन रतन मंदिर। इसकी जो तीसरी मंजिल है, इसकी जो तीसरी मंजिल है, उसका नाम है विचित्र विचित्र मंदिर। और इसकी ये जो चौथी मंजिल है, इसकी ये जो चौथी मंजिल है उसका नाम है सूर्य या फिर प्रकाश मंदिर। और इसकी जो अंतिम है, इसकी जो अंतिम मंजिल है पांचवी, इसका नाम है हवा मंदिर हवा मंदिर। समझ गए? यानी कि जो पहली पहली मंजिल है उसका नाम है प्रताप या सरहद मंदिर, दूसरी का रतन मंदिर, तीसरी का विचित्र मंदिर, चौथी का सूर्य या प्रकाश मंदिर, और पांचवी का क्या है, हवा मंदिर। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रताप मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कि राजस्थान के किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। राजस्थान का वेल्लोर कहते हैं। रणथंभौर दुर्ग को, सिवाना दुर्ग को, बेसरोडगढ़ दुर्ग को, या कुंभलगढ़ दुर्ग को, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा हमारा जो राजस्थान का जो बेसरोडगढ़ है, कौन सा बेसरोडगढ़ है, उसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। समझ गए? और ये जो बेसरोडगढ़ है वो हमारे कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। समझ गए? कहाँ पर है दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और इसका जो निर्माण है वो हमारे 1741 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1741 ईस्वी में हुआ था। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। दोस्तों जो जूनागढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, या बीकानेर में। बताए जूनागढ़ कहाँ पर स्थित है दोस्तों, कल के क्लास में बताया था मैंने शायद। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, बीकानेर। कहाँ पर है, बीकानेर। जो हमारा जूनागढ़ है वो हमारे बीकानेर के अंदर स्थित है। समझ गए? और इसका जो निर्माण है वो राजा राय सिंह ने करवाया था। राजा राय सिंह ने करवाया था। तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा दुर्ग कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। यानी कि दोस्तों ये चार दुर्ग दिए हुए, इनमें से कुंभा जो राणा कुंभा थे उनके द्वारा निर्मित नहीं है। कुंभलगढ़ दुर्ग, बसंती दुर्ग, मचान दुर्ग, या गागरोन दुर्ग। बताओ दोस्तों क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर। तो दोस्तों जो महाराणा कुंभा थे उनके द्वारा जो कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया, बसंती नामक दुर्ग है उसका भी निर्माण करवाया गया था, और जो मचान दुर्ग है उसका भी निर्माण करवाया गया। परंतु जो गागरोन का दुर्ग है, जो गागरोन झालावाड़ का दुर्ग है, उसका निर्माण नहीं करवाया गया था। समझ गए? और जो गागरोन का दुर्ग है उसका निर्माण है ना, वो वहाँ के जो राजा थे, जो वहाँ के जो झालावाड़ के राजा थे, बिजल देव ने, यहाँ के जो राजा राजा बिजल देव, बिजल यहाँ के जो राजा बिजल देव सिंह दो थे, इन्होंने ये जो गागरोन दुर्ग है उसका निर्माण करवाया था। समझ गए? और ये जो गागरोन दुर्ग है वो क्या है, एक जल दुर्ग है। तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चौकेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है। दोस्तों चौकेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है, हनुमानगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, या बीकानेर दुर्ग। किस दुर्ग में दोस्तों चौकेलाव महल स्थित है, बताइए।
तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। जोधपुर के अंदर चौकेलाओ महल स्थित है। समझ गए? जो कि हमारे मेहरानगढ़, कहाँ पर है? मेहरानगढ़, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। समझ गए? ये जो अभी तो ये वर्तमान के अंदर क्या है? एक होटल है। तो इसके अंदर हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने किस दुर्ग को, यानी कि किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा? सिवाना दुर्ग, जोधपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या चित्तौड़गढ़? बताए क्या होगा इसके अंदर हमारा राइट आंसर? बताइए बताइए जल्दी से। और दोस्तों एक बार इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिवाना दुर्ग। क्या हो जाएगा? सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग को जीतकर जो अलाउद्दीन खिलजी थे, एक खिलजी थे, उन्होंने इसका नाम खैराबाद कर दिया था। समझ गए? और ये दुर्ग हमारे कहाँ पर स्थित है? ये हमारे बालोतरा के अंदर स्थित है। कहाँ पर है? बालोतरा के अंदर स्थित है। और इस जो दुर्ग का निर्माण है वो वीर नारायण परमान, वीर वीर नारायण परमान ने करवाया था। समझ गए? तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुब्बारा नुसरत नागपली और गजक नामक है। दोस्तों ये जो नाम है गुब्बारा नुसरत व नागपली व गजक, ये क्या है? ये नाम क्या है? मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम है, जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम है, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाइयों के नाम है, या फिर मारवाड़ के ठिकानों के वस्त्रों के नाम है। क्या है दोस्तों ये सब? दोस्तों जो ये सब है ना, गुब्बारा नुसरत नागपली और जो ये गजक है, ये क्या है? ये जोधपुर दुर्ग में, ये जो जोधपुर दुर्ग की तोपें हैं उनका नाम है। क्या है? जोधपुर की तोपों का नाम है। देखो अन्य नाम भी है, देखो जैसे किलकिला, देखो किलकिला, देखो किलकिला शंभुबाण, किलकिला शंभुबाण, जमजमा, कड़क बिजली, कड़क बिजली, कड़क बिजली, गजनी का आदि, ये सब क्या है? ये जोधपुर दुर्ग की तोपे के नाम है। तो इसके अंदर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों बाला किला, कौन सा किला? बाला किला राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? जयपुर में, अलवर में, अजमेर में या जोधपुर में? कहाँ पर स्थित है दोस्तों बाला किला? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, अलवर। अलवर के अंदर बाला किला स्थित है। समझ गए? तो इसके अंदर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर क्या है? बी, अलवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि जसवंत थड़ा कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों जो जसवंत थड़ा है वो कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, आमेर में, उदयपुर में या जोधपुर में? बताए दोस्तों। आज हमारी राजस्थान की जो इतिहास इतिहास है हमारे, यानी कि आज जो हमारा राजस्थान का जो आर्ट एंड कल्चर है ना, उसके जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं उसके आज हम 50% कंप्लीट कर लेंगे। इन प्रश्नों में से 50 में से आपके कितने परसेंट राइट हुए आप मुझको कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों। दोनों वीडियो देख लेना, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। और इन 50 प्रश्नों में से आपके कितने परसेंट राइट हुए आप मुझको जरूर बताना है। और इन दोनों क्लासों की PDF आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल में, आप मुझको ज्वाइन कर लेना। पहले तो आप इस प्रश्न का बताइए क्या आंसर होगा। जसवंतरा कहाँ पे स्थित है दोस्तों? तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर।
बीकानेर के अंदर जसवंतराय स्थित है। समझ गए। और इसका जो निर्माण है वो हमारे राजा जसवंत सिंह की याद में, जसवंत सिंह की याद में उनके पुत्र, यानी जसवंत सिंह की याद में उनका पुत्र कौन, सरदार सिंह द्वारा, सरदार सिंह द्वारा करवाया गया। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शामिल नहीं है। दोस्तों, इनमें से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में शामिल नहीं है। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल व मोती महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन सा स्थान शामिल नहीं है। तो दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ भी है, कुंभा महल भी है, परंतु ये क्या है, मोती महल नहीं स्थित है। समझ गए। मोती महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित है, कहाँ स्थित है। दोस्तों, राजस्थान के अंदर जहांगीर के महल कहाँ स्थित है। किशनगढ़, अजमेर, डिग, अजमेर व पुष्कर। कहाँ पर है दोस्तों जहांगीर के महल। तो इसके अंदर दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, पुष्कर। पुष्कर अजमेर। देखो यहाँ पर किशनगढ़ अजमेर दे रखा है, अजमेर दे रखा है और पुष्कर दे रखा है, यानी कि इसमें करेक्ट जगह पूछी है जो कहाँ पर है, पुष्कर के अंदर। समझ गए। यानी कि जो जहांगीर का महल है वो हमारे अजमेर के अंदर स्थित है, यानी पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। तो इसके अंदर हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों, निम्न में से किस किले को ईगोव राजस्थान पुरस्कार 2016-17 मिला है। दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, करंट से भी रिलेटिव है कि कौन से किले को ईगोव राजस्थान पुरस्कार 2016-17 में मिला है। नागौर को, गंगानगर को, जयपुर को या अजमेर को। किस दुर्ग को दोस्तों 2016-17 में ईगोव राजस्थान पुरस्कार मिल चुका है, बताइए जल्दी से दोस्तों। तो इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागौर। नागौर को ईगोव राजस्थान पुरस्कार मिल चुका है 2016 और 17 में। तो इसके अंदर हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किले और उनके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर एक साइड से किले दे रखे हुए हैं और एक स्थान पर क्या दे रखा है, स्थान दे रखा है। इनको आपको सुमेलित करना है। तो देखो, गागरोन का किला हमारे झालावाड़ में स्थित है, सही है। मेहरानगढ़ किला कहाँ पर है, जोधपुर में स्थित है। भानगढ़ किला कहाँ पर है, अलवर में स्थित है। बटनेर किला हमारे दोस्तों यहाँ पर गलत है, बटनेर किला हमारे कहाँ पर स्थित है, हनुमानगढ़ में है। समझ गए। बटनेर किला कहाँ पर है, हनुमानगढ़ के अंदर है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इसके अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमने राजस्थान के जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है उनके जो 25 PYQ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके बारे में चर्चा कर ली। इन प्रश्नों के बारे में मतलब इस इन इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न ऐड होते हैं आप मुझको जरूर कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों, क्लास कैसी लगी एक बार जरूर बताना कमेंट करके। तो दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसी प्रकार हम राजस्थान के जो राजस्थान कला और संस्कृति है उसके हम पीरियड्स के चैप्टर वाइज क्वेश्चन करेंगे, उनका हम विश्लेषण कर लेंगे। समझ गए। तो दोस्तों, अगर क्लास अच्छी लगी तो एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।